वो तो सहाबा किराम को अल्लाह पाक ने शरफ बख्शा था, निगाहे नबूवत ने उनको इतना रंग दिया था। वो पहाड़ को पहाड़ नहीं समझते थे, दरिया को दरिया नहीं समझते थे, समंदर को समंदर नहीं समझते थे। कितनी बड़ी मुसीबत आई उन पर। उन्होंने कभी गिला ना किया, कभी शिकवा ना किया, कभी बुराई ना की, कभी पछताए नहीं। आए हम मुसीबतों के शिकार हो गए, वरना हम यूं थे। और कुरान करीम खुद कहता है, इन जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इद ज़ागतिल अबसार। कुरान करीम खुद कहता है, सहाबा किराम को कहता है कि तुम्हारे दिलों में सांस अटक गए थे, मैंने तुम्हारी मदद की। वो उम्र फारूक जिसका लिहाज दरिया के पानी ने किया, दरिया की जमीन को खत लिख दिया, और दरिया अगर तो अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, और अगर शिरकिया बातों से बहता है, लड़की की भेंट लेकर बहता है, बकरे की भेंट लेकर के बहता है, तेरी हमें कोई जरूरत नहीं, खुश हो जा। तू तो शिरक करके बेटे मांगता है, तू तो शिरक करके खेती मांगता है, शिरक करके मुकदमे में जीतना चाहता है। फारूक आजम फरमाते हैं, अगर तू बकरे की भेंट लेकर पानी चलाता है, अगर तू लड़की की भेंट लेकर रवा दवा होता, खबरदार तेरी कोई जरूरत नहीं। और अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, अगर इसके खिलाफ किया खबरदार मैं तुझे सजा दूंगा। फारूक कहता है, दरिया को सजा दूंगा। खत ले जाकर दरिया की जमीन में दफन कर दिया। 1400 साल गुजर गए, आज तक उस दरिया की जमीन में सूरज का मुंह नहीं देखा। कितना बड़ा इकराम है सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लोग आए, आतिश फिशा पहाड़ से लावा निकला, आग निकल रही है, बस्तियों को जलाती जलाती चल रही है। फरमाया मुझे तो फुर्सत नहीं, ये मेरी चादर ले जाओ, आग के सामने जा करके कर दो और कहो ये फारूक आजम की चादर है। लोगों ने चिल्ला करके आग के सामने चादर कर दी और चिल्ला के कहा, खबरदार ये फारूक आजम की चादर है। तारीख शाहिद है, आग लौट कर पहाड़ में चली गई। आग ने एहतराम किया, आग ने एहतराम किया, दरिया ने इकराम और एहतराम किया। आज मुसलमान कुछ तो दुश्मनी करते हैं और कुछ उनसे चंद टके वसूल करने के लिए फारूक आजम का नाम लेते हुए डरते हैं। फारूक का नाम आएगा फिर 4 पैसे कौन देगा? और मैं कहता हूँ 4 पैसे तेरे कब तक चलेंगे? कमतर मरहूम बड़ी अच्छी बात कहता है, जदों कासिम होसी का सरूते महबूब हक ताला, जदों कासिम होसी को सरूते महबूब हक ताला, अबू बकर उमर दे हक होसन सागिर वगारा दे, मदीने विच पिया बसदा मुहम्मद नाल यारा दे, इवें सजदा पलकती है जिवें चन्नाल तारा दे। फरमाया फारूक आजम के बगैर तुम्हें कौसर का पानी नहीं मिल सकता है। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन पे खड़े, जमीन में जलजला आया, जमीन पे कोड़ा मारा, उसको तो ठहर जा, तुझ पे फारूक मौजूद है, तुझे हिलने की इजाजत नहीं। कोड़ा मारा,
جنگ میں مصروف ہے، جہاد میں مصروف ہے، کفار گھیرا ڈال رہے ہیں، فاروق اعظم جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، یہاں 300 میل پہ کھڑے ہو کر فرمایا خبردار پیچھے سے کافر آ گئے، سنبھل جاؤ۔ یوں لکھا ہے کہ لوگوں نے آواز ایسی سنی جیسے ہمارے سر پہ بول رہے ہیں، ہوا نے غلامی کی، جس کی غلامی ہوا کرے، جس کی غلامی زمین کرے، جس کی غلامی آگ کرے، جس کی غلامی دریا کا پانی کرے، آؤ آج تم بھی غلامی کرو، پھر میں دیکھوں بیت المقدس یہودی کیسے رکھتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے بیت المقدس کی بے ادبی آج نہیں ہوئی؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، کم و بیش 500 انبیاء کرام کی قبریں موجود۔ ہاں تم آج یہاں پتے لیے پھرتے ہو، قبروں پہ کنجریاں نچانے والوں، اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ ٹھیکر لگانے والوں، جوا کھیلنے والوں، شراب کا دور چلانے والوں، آؤ سبق لو۔ جب انبیاء کرام کی قبروں کی توہین ہوئی تو یہودی ملک پہ جھاڑا۔ آج انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر یہودیوں کے ٹینٹ پھر رہے ہیں۔ بے ادب ہو گئی قوم، نہ صحابہ کا ادب، نہ انبیاء کرام کا ادب، نہ اللہ والوں کا ادب، نہ علماء کا ادب، نہ قرآن کا ادب، ساری چیزوں سے بیدار ہو گئے۔ وہ تو صحابہ کرام تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ناخن، ایک ایک بال، ایک ایک قطرے پانی کی قدر کی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی، سینگیوں میں خون نکلا، ایک برتن میں جمع کر کے ایک صحابی کو دے دیا، فرمایا کسی ایسی جگہ پھینک کے آؤ جہاں کسی کا پیر نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، نبوت کا خون ہے، امام الانبیاء کا لہو ہے۔ صحابی گیا اور جلدی سے واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آئے کہ جی ہاں، جلدی آ گیا کہ ایسی جگہ تو نہیں ڈال کا آیا جہاں کسی کا پیر آئے۔ عرض کرنے لگا میرے آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی؟ میں تو ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی کسی کی نہیں پڑے گی۔ فرمایا ایسا کہاں ڈال دیا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے تو پی لیا۔ کالی کمری والے کا لہو زمین پہ پھینکوں؟ فرمایا جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی۔ انہوں نے تو ایک ایک چیز کی قدر کی، اور آج تجھے سوائے اپنے پیٹ کے دھندے کے یا اپنی عزت کے صحابہ کی عزت پہ تو نہیں بڑھتا۔ صحابہ کرام کی ناموز پہ چند ٹکے خرچ کرنے کو تیار نہیں، نہ تم خرچ کرتے ہو نہ مولوی تمہیں بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تعریف کیوں سنائیں؟ ہر مہینے تمہیں کہیں گے آؤ 11ویں دو، کبھی یوں بھی کہا کہ آؤ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال ثواب کریں گے، جس نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی، جو نبی نے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راہ سے فاروق گزر جائے شیطان کا اس راہ سے گزر نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی ہے سیدنا فاروق اعظم، جس نے روئے زمین پر وہ انصاف کر کے دکھایا، قیامت تو آ
सहन नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बैतुल मुकद्दस लेने का रास्ता बतला रहा हूं, अगर लेना हो और अगर यूं ही जत मारनी है फिर तुम्हारी मर्जी। फला शहर में भी हड़ताल हुई, फला शहर में भी हड़ताल हुई, फला जगह गाड़ी खड़ी होगी, फला जगह हवाई जहाज खड़ा हो गया, ठीक है, हमें इससे इनकार नहीं। मुजाहिद बनो, फौजी तैयारी करो, हर नौजवान मुजाहिद बने, फौजी ट्रेनिंग ले, वरना यहूदी तुम्हें मिटाने के तमाम साजिशें बनाए गए। यहूदियों को पता चल गया तुम्हारा कि ये तो औरतों का जिहाद करते हैं, ईमान और इस्लाम का जिहाद नहीं करते। जो कमाओगे वो औरतों पे खर्च होगा। इन्हीं के सूट पूरे नहीं होते, इन्हीं के जूते पूरे नहीं होते, इन्हीं के खर्चे पूरे नहीं। पूछता लोगों बताओ, पूरे साल की कमाई का हिसाब बताओ, कितना तूने अपने ऊपर खर्च किया, कितना तुमने अपनी बीवी बच्चों पे खर्च किया, कितना तुमने मुकदमाबाजी पे खर्च किया, कितना तुमने अपने घर पे खर्च किया। और अल्लाह का महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पूछता, मेरा कलमा पढ़ने वालों आओ मुझ पर, मेरे सहाबा पे तेरा कितना खर्च हुआ, क्या खर्च हुआ है तुम्हारा मैदान में आकर के बताओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी जमात तैयार की थी कि माजूर भी पीछे ना रहे, मोहताज भी पीछे नहीं रहते। और पहले भी मैंने कई मर्तबा अर्ज किया कि मगरिब की नमाज के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने की फलानी यहूदिया औरत शायरा है, शेर करती है, मेरी तौहीन करती है, आज मेरा दिल दुखा। कौन है जो उसको कत्ल करे? और ये फरमा दिया, जो उसको कत्ल करेगा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का वादा करता। मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। हर सहाबी ने ये ऐलान सुना, भला सरकार की जुबान से ऐलान सुने, मदीना मुनव्वरा हो, सहाबा किराम की जमात हो, और आपने दुखे दिल से फरमाया, मुझे सदमा पहुंचा, फलानी औरत मेरे खिलाफ शेर कहती है, मेरी तौहीन करती है, मुझे तकलीफ हुई, कौन है जो उसको कत्ल करे, मैं जन्नत का वादा करता। जितने सहाबा किराम के तमाम ने इरादा कर लिया, मैं करूंगा, वो कहता है मैं कत्ल करूंगा, वो कहता है मैं कत्ल करूंगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना मोहताज लाचार मजबूर नबीना सहाबी अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम मस्जिद के कोने में एक तरफ जाके सर सजदे में रख कर रोने लगा, इलाही और मेरे परवरदिगार, किसी हमले में जाने के काबिल मैं नहीं, हमला मैं नहीं कर सकता, हमला मैं नहीं रोक सकता। तेरे महबूब ने जन्नत का वादा फरमाया, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ मेरे परवरदिगार, तू बेनियाज है, इस औरत का कत्ल तो मेरे नसीब कर दे। आप सारे समझदार बैठे हैं, हुजूर की मंशा ये तो नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा ये तो नहीं थी कि अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम बगैर आंखों वाला आदमी जाके कत्ल करे। आपने तो मदीने के जवानों के लिए ऐलान किया था, बहादुरों के लिए ऐलान किया था, मुजाहिदों के लिए ऐलान किया था। आपने तो मदीने के जो जुर्रतमंद शुजा जवान थे उनके लिए ऐलान किया था। और जब जन्नत का नाम सुना, अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम ने रो रो कर आंसू बहा दिए, या अल्लाह तेरी करीमी का सदका मांगता हूँ, मुझे अता कर दे। और दुआ मांगी, ईशा की नमाज पढ़ी। बताइए कौन सहाबी है? अल्लाहु अकबर।
फटे हुए कपड़े थे, इसके पुराने कपड़े थे, और आपकी खिदमत में आया मसला पूछने, आपकी खिदमत में आया दीन का मसला पूछने। आपके पास बैठा था अबू जहल, आपके पास बैठे थे बड़े बड़े कुफ्फार के सरदार। तवज्जो करना, आपके दिल में ये बात आ गई कि ये नाबीना आ गया, मोहताज पुराने कपड़ों वाला, ये बड़े बड़े अमीर अब उठ के चले जाएंगे। अच्छी भली तबलीग सुन रहे थे, मेरी इनकी बातचीत हो रही थी, शायद ये ईमान ले आते। अब इस मैले कपड़ों वालों को वाले को देखकर ये उठ जाएंगे। नबी के दिल में बात आई इतनी सी, ये मैले कपड़ों वाला, फटे पुराने कपड़ों वाला, ये मोहताज नाबीना इस वक्त क्यों आ गया? फौरन जिब्रील आया, कुरान ले आया, और मेरे महबूब, क्या मेरे एक नबी ने को देखकर आपने त्योरी चढ़ाई, मुंह फेर लिया? क्यों रूगर्दानी की, क्यों एराज किया? गरीब को देखकर आप तंग क्यों हुए? जिन अमीरों को इस्लाम की दौलत देना चाहते हो, वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इन दौलतमंदों को मैंने ईमान देना ही नहीं। आपने रूगर्दानी क्यों की? आपने एराज क्यों किया? आपने त्योरी क्यों चढ़ाई? अल्लाह पाक ने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झिड़की दी, खबरदार मेरे गरीब से अगर मुंह चढ़ा। ये वो सहाबी है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने अपने नबी को भी डांट दिया था। खुदा जाने उसके दिल में दीन और ईमान की, ईमान और कुरान की और नबी की कितनी अजमत होगी, जिसका गवाह खुदा बना, जिसका हिमायती खुदा बनकर आया। सजदे में पढ़ के दुआ मांगी, ईशा की नमाज का इंतजार किया, ईशा की नमाज पढ़कर पूछता पुछाता उस औरत के मकान पे पहुंचा। नाबीना आदमी, तलवार हाथ में, जो देखे वही मजाक समझे, हाफिज जी आज कहाँ चले, तलवार आपका, तलवार का क्या मेरे में क्या करोगे? भाई अल्लाह का सहारा लेके चला हूं, मांगा है उससे जो मिल गया। तो नबी का वादा जन्नत का है, सुभान अल्लाह। मकान मालूम कर लिया, दीवार के ऊपर से फांद कर अंदर चला गया। वो यहूदी औरत सोई हुई थी, सोई हुई थी यहूदी औरत। सोचा अगर यूं वार करूंगा तो बच ना जाए, सीने पे तलवार रखकर वजन दे दिया, 2 टुकड़े हो गए। कत्ल कर दिया नबी की दुश्मन औरत को। मेरे तेरे जैसा होता उसी वक्त कह देता, आओ मेरे नाम का नारा मारो। कत्ल करके फिर वापिस आया मस्जिद नबी में, फिर सजदे शुक्र में रो रहा, इलाही मेरा काम मुकद्दर था, ये तो तेरी मेहरबानी हुई, मैं ऐसा काम कर सकता था, ये तो तेरी मेहरबानी हुई। न गली में किसी को बताया, हुजूर के दरवाजे पे पहुंच जाता, या रसूल अल्लाह खुश हो जाओ, मेरे लिए जन्नत की दुआ आपने कर दी, सुभान अल्लाह, मैं वो काम कर आया हूं। पता चला जो अल्लाह की रजा के लिए कोई कुछ काम करता है वो गाता फिरता ही नहीं, वो शोर नहीं मचाता, वो हंगामे नहीं किया करता। इसी को कहता कि लब बंदो चश्म बंदो बासी ताबीनी सिर अकबर बाबन। इश्क का मजा तो तब आता आंखें बंद हो जाए, जुबान बंद हो जाए, दिल ही दिल में महबूब से गुफ्तगू होती रहे।
کہتے ہیں نا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب جی چاہا گردن جھکا کے دیکھ لی۔ محبت کا تسکا تو پہلے پیدا کرو، عشق کہتے کسے ہے پہلے یہ تو جاننے کی کوشش کرو۔ صحابی نے ساری رات اللہ اللہ میں گزاری، خدا کا شکر ادا کیا۔ نماز فجر سے پہلے اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کر دی کہ عبداللہ بن مکتوم نے عورت کو قتل کر دیا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ سبحان اللہ، لوگوں ان لوگوں کے مقدر کو کیا کہو گے جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، جن کا امام امام الانبیاء ہو،